बच्चों ये जो सवाल दिया था लास्ट लेक्चर्स में उसको डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे अगर b का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस -2 है उसका स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा √5। फिर बच्चों हम लोगों ने कहा था कि a प्लस b इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो कुछ बच्चे इसको क्या कर दिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू उन्होंने लिख लिया मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। बच्चों ये सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो करेक्ट क्या है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो a प्लस बी वेक्टर निकाल लो। a प्लस बी वेक्टर तो क्या करोगे, 2i कैप प्लस j कैप प्लस b वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप। तो देखो 2i कैप प्लस i कैप, इसको तो लिख ही सकते हैं 3i कैप, है ना। j कैप माइनस 2j कैप, तो क्या लिखेंगे, माइनस j कैप। आई थिंक यहां तक कंफर्टेबल होगी। सो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस j कैप का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू √10। कुछ बच्चों ने सही करके भेजा था, कुछ बच्चों ने मिस्टेक किया था इसमें। अगर सपोज 2a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों, तो पहले 2a प्लस बी निकाल लो कितना है वेक्टर में, 2a दे दिया प्लस b। नाउ यू कैन ओपन दिस, वी कैन राइट 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस i कैप माइनस 2j कैप। अब देखो ये 2j कैप माइनस 2j कैप चला जाएगा, ये बचेगा 5i कैप। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस b, 5i कैप का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू 5। बच्चों अभी फिर से मैं वही सवाल ले रहा हूं। a प्लस बी का रिजल्टेंट हमने ये दिखाया था ट्रायंगल रूल से, तो इसमें कुछ चीजें और मुझे बतानी है। हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो ये निकाल लिया था बच्चों, ये आया था, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर्स का डायरेक्शन भी तो मुझे बताना है। क्योंकि वेक्टर बताना है तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस क्या कहोगे, तो देखो अगर मुझे डायरेक्शंस बताना है तो किसी नोन डायरेक्शन से हमें बताना होगा कि इतने एंगल पे है। तो नोन क्या है, नोन ए वेक्टर है या बी वेक्टर है। तो मैं कहूंगा कि ए वेक्टर से सपोज अल्फा एंगल पे है, तो हमारा टारगेट ये है अल्फा निकालो। तो याद करना ये डायग्राम मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बच्चों, और ये था तुम्हारा बी कॉस थीटा और ये आया था बी साइन थीटा। यू कैन सी द डायग्राम, दिस इज बी, ये थीटा तो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, डिटेल में बताया था। मुझे चाहिए अल्फा, अल्फा का मतलब कुछ भी बता दो, tan अल्फा, tan अल्फा, कैन यू राइट, tan अल्फा। देखो इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज ए, दिस इज बी कॉस थीटा। बच्चों ये लिख सकते हैं क्या,
तो बच्चों मैं ये बोल रहा था कि ये और ये क्या सेम है या डिफरेंट है, तो उसको मैं चेक करता हूं। तो ये देखो a प्लस बी में कैसे करते हैं, a वेक्टर लिया, b वेक्टर लिया, ए फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर को के हेड को ज्वाइन किया। अब मैं क्या करता हूं, b को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, b को यहां ले आया बच्चों ऐसे, और a को ऐसे ले आया, a को भी शिफ्ट कर दिया। देखना ये हो गया b वेक्टर, ये हो गया a वेक्टर। तो b प्लस a करोगे तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दो, ये तो यही वेक्टर आ गया बच्चों, सेम ही है, मतलब these two are equal। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। पैरेललोग्राम रूल, ये क्या होता है, सी देखो यहां से ये a है और ये b है, और रिजल्टेंट a प्लस बी हम यहां दिखा रहे हैं, ट्रायंगल लॉ से ही तो दिखा रहे हैं, ये कह दिया b को ऐसे शिफ्ट कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी को अगर ऐड करना है तो हम हेड टू टेल ऑर्डर में नहीं रख करके a को और b को लेकर के एक पैरेललोग्राम बना लो, दोनों को टेल को एक साथ रखो, पैरेललोग्राम बना लो, इन दोनों को एडजेसेंट साइड लेकर के, तो जो टेल से डायगोनल जा रहा है यही हमारा a प्लस बी है, टेल से जो डायगोनल जा रहा है वही हमारा a प्लस बी है। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों ये अलग से कोई लॉ नहीं है, ट्रायंगल लॉ को ही डिफरेंट वे में कह दिया, इसलिए हम कोई ज्यादा फोकस इस पे करते नहीं है, अलग से बहुत ज्यादा नहीं बताते हैं। क्लियर हुआ ये? तो पैरेललोग्राम रूल अगर स्टेट करना है तो क्या करोगे, इफ देयर आर टू वेक्टर्स, है ना, दोनों को एक साथ, दोनों को लेकर के एडजेसेंट साइड लेकर के एक पैरेललोग्राम बनाओ, दोनों को टेल से जो निकलने वाला डायगोनल है वही दोनों का रिजल्टेंट है। लेकिन बच्चों ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देता है जो ट्रायंगल रूल में देखना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर सर क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो अगर सर रिजल्टेंट जो है इन दोनों का, दोनों वेक्टर के बीच में ये एंगल है, तो रिजल्टेंट इसके बीच से ही जाएगा, बीच का मतलब मिडिल एग्जैक्टली नहीं, रिजल्टेंट ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। दैट मींस अगर मैं कहूं ए से एंगल अल्फा बना रहा है बच्चों, ए से एंगल अल्फा बना रहा है, तो अल्फा जो होगा वो थीटा से तो कम ही होगा। गॉट दिस पॉइंट बच्चों? तो हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट इन दोनों के अंदर ही होगा, नॉट एग्जैक्टली इन द मिडिल, बट ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। एम आई करेक्ट बच्चों? तो बच्चों मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, ऐसे थियोरेटिकली कोई सवाल आ सकता है या फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है तुम्हारा कि ए और बी का रिजल्टेंट अभी देखो ये है, दोनों के वेक्टर्स के डायरेक्शंस को सेम रखा और एक वेक्टर्स को के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, तो रिजल्टेंट अब चेंज हो जाएगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। और मैंने क्या देखा, अब जो एंगल है ये अल्फा डैश, वो अल्फा से कम हो जाएगा, दैट मींस रिजल्टेंट विल बी टुवर्ड्स द वेक्टर, वो ज्यादा उस तरफ होगा जो वेक्टर बड़ा है, जो बड़ा वेक्टर बड़ा है उससे उसका एंगल कम होगा, और जो वेक्टर छोटा है उससे एंगल बड़ा होगा। इसको अगर बड़ा करते जाएंगे तो ये अल्फा कम होते जाएगा। अब बच्चों हम लोगों ने a प्लस बी देखा, अगर कोई पूछे कि सर a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी, तो मैं बता रहा हूं
दिस इज ए, दिस इज बी, तो दिस इज ए प्लस बी बच्चों। कोई कहेगा सर नहीं मुझे ए माइनस बी चाहिए, ए माइनस बी, तो तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, तुमको अगर सर ये कुछ अलग नहीं है, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर देना, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर देना। तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा बच्चों, ये अगर बी है इधर तो माइनस बी इधर होगा, इसी लाइन में ड्रॉ किया, जितना मैग्नीट्यूड इधर उतना ही मैग्नीट्यूड इधर, डायरेक्शन इधर, ए और ये प्लस माइनस बी वेक्टर। कैन यू से बच्चों कि दिस विल बी द वेक्टर? तो अब तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि हमें सब्सट्रैक्शन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए माइनस बी का मतलब ए में माइनस बी वेक्टर ऐड करना। शरण्या अभी समझ में आया? सोचो कि आज का क्लास यहीं से स्टार्ट किया हूं। तो हेडिंग डाल सकते हो सब्सट्रैक्शन, और ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। रिकॉर्डिंग चालू था बच्चों, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर से मैं बोल दे रहा हूं। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ए प्लस बी तो ये वेक्टर हुआ, मुझे निकालना है ए प्लस माइनस बी वेक्टर। तो दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये बी है, ये कितना है माइनस बी, इसमें ये ऐड करो, दिस प्लस दिस, ये वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर है ये क्या है बच्चों, a माइनस बी, दिस वेक्टर इज a माइनस बी। मतलब हमने बताया कि अगर दो वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड लेकर के जो पैरेललोग्राम बनाओगे तो उसमें एक डायगोनल जो दोनों के टेल से निकलने वाला डायगोनल है वो दोनों का समेशन बताएगा, ठीक है ना। और दोनों वेक्टर्स के हेड को मिलाने वाला कह सकते हैं, दोनों के हेड को मिलाने वाला जो है वो बताएगा a माइनस बी। तो ये हमने डायग्राम में दिखाया, और ये सब बड़ी चीज नहीं बच्चों, एक बार देख लिया समझ में आ गया। अब बच्चों तुम लोग पूछोगे सर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपने तो दिखाया डायग्राम में, बट मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैं कहूंगा कि ये बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। a माइनस बी का मतलब हुआ a प्लस माइनस बी वेक्टर। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड बी ही रहेगा, प्लस 2ab, अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है तो a में माइनस बी ऐड करें तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस a और माइनस बी, दिस इज द माइनस बी वेक्टर, मतलब ये वाला वेक्टर, ये वाला एंगल होगा, ये वाला, या ये माइनस बी है इसको आगे बढ़ा दो, ये हो जाएगा a और माइनस बी में ये एंगल है, दैट मींस पाई माइनस थीटा। तो कुछ बच्चे रट्टा मारते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस
180 माइनस थीटा होता है माइनस 2ab cos थीटा। बच्चों ये कुछ लोड मत लेना, ये सब बहुत ही आसान सा चीज है। बच्चों ये सवाल सॉल्व करना है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ये एंगल 37 दिया है। मैं पूछूं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तुम कहोगे सर सिंपल सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन cos क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्हाट इज थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स? दिस एंगल क्या लिखेंगे? 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री। 127 हाँ, डिग्री। लेकिन 127 का तो वैल्यू पता भी नहीं है ना डायरेक्टली, उसको भी लिखने के लिए यही लिखेंगे ना। तो 127 क्यों लिखा, हम ऐसे लिख लेंगे, isn't it? क्योंकि 127 का क्या वैल्यू एग्जैक्टली याद है तुरंत, वो निकालने के लिए यही करोगे, तो यही लिख लेना है। ए कितना दिया हुआ बच्चों? ए दिया हुआ 5, बी दे दिया हमने 6 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6। इसको क्या लिखें? cos a plus b फॉर्मूला। क्यों cos a plus b? sin cos 90 साइन 37 साइन 37 साइन 37 या माइनस साइन 37? माइनस साइन 37 माइनस साइन 37। देखो इसलिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था ना, माइनस साइन 37, साइन 37 होता है 3/5, तो माइनस 3/5। एम आई राइट बच्चों? ये 5 गया, क्या हो जाएगा बच्चों? 25 प्लस 36 माइनस, ये माइनस है, कितना हो गया? 48 नहीं 36। सही लिख रहा हूं ना? कितना हो जाएगा बच्चों? 5। करेक्ट बच्चों? बच्चों मैंने ऐसे सवाल दे दिया, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, सॉरी magnitude of a plus b is 10, where magnitude of a is 8, magnitude of b is 6, then find magnitude of a minus b। तो कहोगे सर ये कैसे निकालें? ये कैसे निकालें? तो कहते हैं एक काम करते हैं, ये इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ उससे निकालते हैं, कुछ क्या पता क्या आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू, दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 10 का स्क्वायर। ए दिया हुआ 8 स्क्वायर प्लस बी दिया हुआ 6 स्क्वायर प्लस 2ab है ना, cos थीटा दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब यहां से बहुत अच्छी बात क्या हो जाएगी, ये भी 64 प्लस 36 100, तो यहां से क्या आ गया बच्चों? cos थीटा इज 0। अब जब cos थीटा 0 हो गया बच्चों, मतलब थीटा हो गया 90 डिग्री, तो a माइनस बी में भी क्या हो जाएगा? माइनस 2ab cos थीटा, तो भी वही हो जाएगा। तो a माइनस बी का भी आंसर क्या हो जाएगा? 10। एम आई करेक्ट बच्चों? और तुम इस डायग्राम से भी देख सकते हो, अगर a और b 90 डिग्री पे है, अगर ये 90 डिग्री पे है तो ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल होगा, इसलिए a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। समझ में सर आया? इसमें देखो ना सर, इसमें cos थीटा यहाँ पे देखो 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर है, वो कट हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 ए भी आना चाहिए ना।
नहीं नहीं, 2ab तो रह रहा है। सिक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? हाँ ये कट हो जाएगा, लेकिन 2ab रहेगा ना, 2ab cos नहीं थीटा होगा, आएगा। ये जाकर के इधर जीरो कर देगा। हाँ तो फिर वो, हाँ बराबर बराबर, हाँ ठीक। कहाँ यार मैथमेटिक्स में परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों एक सवाल में ही हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि अगर ए और बी 90 डिग्री पे है, ए और बी 90 डिग्री पे होगा, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। उस चीज को हमने डायग्राम से भी दिखाया, दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस बी हो जाएगा ये डायगोनल, और ए माइनस बी ये हो जाएगा। चूंकि ये रेक्टेंगल है, चूंकि ये रेक्टेंगल है, तो दोनों डायगोनल का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। वेक्टर डायग्राम से दिखा दिया। या ऐसे भी सवाल आ सकता है बच्चों कि इफ a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी का मॉड, देन व्हाट कमेंट यू विल डू। तो उसमें क्या कहोगे? तुम कहोगे कि a एंड b आर एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर। कहोगे सर मैं कैसे, यहां से कैसे समझूंगा? कोई दिक्कत नहीं, यहां से लिखोगे, क्या लिखोगे इसको? इसको लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको लिखोगे, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये सब चला जाएगा, इसको ले आओगे तो हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू π/2। क्लियर बच्चों? तो ऐसे दे ये सवाल दिया, कर लोगे। मैक्सिमम बच्चों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, बट एक बार मैं भी सॉल्व कर देता हूं। a प्लस बी का मॉड ये दिया हुआ है, ये सारा वैल्यू दिया हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 12 स्क्वायर मतलब 144। ये 100 है, सो 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू cos थीटा, दैट इज इक्वल टू, इधर चला गया तो 44। सो cos थीटा का वैल्यू, या डायरेक्टली यही रहने देते ना, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 44। cos थीटा निकालने की जरूरत नहीं है। सो a माइनस बी का मॉड क्या करेंगे बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पता है अभी जस्ट देखा था 2ab cos थीटा माइनस हो जाता है, लेकिन ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन a एंड b, प्लस 2ab cos एंगल बिटवीन a एंड माइनस b लिखा था, तो ये इस फॉर्मेट में आ जाता है। देखो ये पूरा हमने निकाल लिया 44, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 8 स्क्वायर में 64 प्लस 36 और माइनस ये 44। देखो हमने एग्जाम में स्मार्टली हम ये cos थीटा निकाल के 2ab cos थीटा ही रहने दिए, बिकॉज मुझे पता है यही चाहिए। सो कितना हो गया? सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, रूट 56। सो बच्चों जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो बच्चों जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हमने कहा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दिस इज हार्ट ऑफ द वेक्टर चैप्टर। वेक्टर का जो एप्लीकेशन होगा, जिसकी जरूरत मुझे पूरे फिजिक्स में पड़ेगी, वो सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की पड़ेगी। पूरे वेक्टर में कुछ नहीं समझ में आया चलेगा, सिर्फ ये समझ लो। कहोगे सर ये है क्या, इतना तारीफ करेंगे, है क्या? रिजोल्यूशन। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर दिया हुआ था, उसको हमने क्या किया? ऐड करके एक वेक्टर बना दिया। दो वेक्टर्स को मिला करके एक वेक्टर बना दिया। अभी हम क्या पढ़ेंगे? एक वेक्टर को दो वेक्टर के टर्म में लिखना है, मतलब हम ब्रेक करेंगे, उसी को कहेंगे रिजॉल्व करेंगे। we will break a vector in two vectors. We will write a vector in summation of two vectors.
कहोगे सर ऐसा क्यों जरूरत पड़ा, तो उसका भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। और ये कब इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये इसकी जरूरत एडिशन में ही पड़ती है, बट पहले उसको ब्रेक करते हैं। अगर हमें वेक्टर्स 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, 4 वेक्टर्स को ऐड करना है, 5 वेक्टर्स को ऐड करना है ना, तो जो फॉर्मूला हमने एडिशंस का बताया ना 2 वेक्टर्स का, अगर उसको लगा करके बढ़ोगे तो बहुत मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी मैं बताता हूं। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ग्राफिकली तो 3 4 5 वेक्टर कितने भी हैं, ऐड करना ज्योमेट्रिकली बहुत आसान था, बट क्वांटिटेटिवली ऐड करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे मैं कहूं ये वेक्टर, इसके बीच का कुछ एंगल दिया हुआ, ये वेक्टर निकाल दिया, लेकिन अब ये और ये इसके बीच का एंगल बड़ा आर्बिट्रेरी आएगा, तो ये एंगल निकालना फिर इसको ऐड करना बड़ा मुश्किल काम है, टीडियस काम है। तो जैसे ही 2 से तीसरा वेक्टर हो जाता है ना, तो वो वाला फॉर्मूला बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन तुम कहोगे सर अगर आपने 3 2 4 2 5 वेक्टर दो, बट मेरे लिए क्या करो, सब इसी डायरेक्शन में दे दो, या एक आध इस डायरेक्शन में भी दे दो चलेगा। मान लो मैं कहूं कि ये 2 आई कैप है, ये 3 आई कैप है, ये 4 आई कैप है, ये -2 आई कैप है। अब बताओ कि ये 4 वेक्टर का समेशन कौन बताएगा? गौरी। टाइपिंग हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं समझ गया, मुझे पता है यार, तू नीट की तैयारी कर रहा है, तो अच्छा डॉक्टर बनने वाला है, तो 4 + 3 6 तो नहीं होता, ये तो मुझे पता है, तुझे आता है। चलो, तो बच्चों अगर एक ही डायरेक्शन में वेक्टर दिया हुआ है तो ऐड करना बहुत ही सिंपल है। कहोगे सर इसमें तो मुझे कुछ दिक्कत ही नहीं होगी। अगर मैं कहूं चलो ऐसे वेक्टर्स हैं, ये है 2j कैप, ये है 3j कैप, ये है 4j कैप, इसी डायरेक्शन में है, तो भी कहोगे सर बहुत आसान है, 3 2 5 4 9 9j कैप हो जाएगा। मीन्स अगर वेक्टर सब एक डायरेक्शन में है तो बहुत ही आसान है ऐड करना। कहोगे सर इतना भूमिका क्यों दे रहे हो, उसका कुछ रीजन है। मैं पूछूंगी चलो सब एक डायरेक्शन में नहीं, एक इधर सपोज 5 आई कैप है और इधर है सपोज 4j कैप। अब ये 2 वेक्टर का समेशन करना है, तो हमने लास्ट क्लास में बताया था, ये अच्छी बात है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री है। 90 डिग्री का फॉर्मूला हमने बताया है, 2 ही वेक्टर है 90 डिग्री पे। तुम कहोगे सर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, ये 5 आई कैप 4j कैप, ये मैग्नीट्यूड ए मान लो लिख दिया, ए का मैग्नीट्यूड जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट। ये भी ज्यादा थोड़ा टफ है, बट ज्यादा टफ नहीं है, 41 है ना। मतलब अगर कोई वेक्टर आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप में लिखा हुआ है बच्चों, तो आर का मैग्नीट्यूड तुम बता दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, इसमें भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, थीटा 90 है। अब लेकिन वेक्टर हमेशा इतने आसान सा तो दिया नहीं रहेगा। सारे बच्चे सुनना, वेक्टर तो एक इधर है एक इधर है, अलग अलग एंगल पे होगा, तो सारे वेक्टर्स को ऐड करना है तो क्या करें। सो उसके लिए यही जरूरत है। ये क्या करेगा बताता हूं। अब सारे बच्चों का फोकस इधर हो, और जो अभी मैंने समझाया था उसका हेल्प, उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों कोई भी वेक्टर इधर है, सपोज ऐसा है, दिस इज ए, इस ए वेक्टर को क्या करना है, हमें रिजॉल्व करना है, ब्रेक करना है
और इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ टू वेक्टर। लेकिन वो दो वेक्टर जो हो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का वेक्टर हो, जैसे एक्स एक्सिस का वेक्टर और वाई एक्सिस का वेक्टर। सो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, सारे बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। इसको ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इस ए वेक्टर्स का मुझे टारगेट है टू राइट in terms of summation of two vector, one along x axis, one along y axis, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के वेक्टर के टर्म में इसको लिखना है। तो कहोगे सर ये बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट्स दिस इज O, दिस इज A, लेट्स दिस इज B। तो बच्चों तुम्हारा दिमाग चलेगा, तुम कहोगे सर ए वेक्टर जो है ना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर है, यही चीज है। समझो कितना आसान है, जिसका मैंने इतना तारीफ किया। ए वेक्टर जो है वो डायग्राम में दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दैट मीन्स you will not have any problem in writing a vector is equal to, that is मतलब a is equal to OA लिख रहा हूं यहां पे, OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर। लेकिन कहोगे सर ये OB वेक्टर को कैसे लिखें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ OB? तो तुम्हें पता है इफ दिस इज A, सो ये OB इस ट्रायंगल में अगर लिखो तो मैं एक बार और लिख देता हूं जो मैंने पहले बताया था, cos थीटा इज इक्वल टू लिखो दिस इज A, cos थीटा इज इक्वल टू दिस इज A, दिस इज OB, सो OB बाय A। ये ऑलरेडी मैंने बताया बट फिर से बता रहा हूं बच्चों। सिमिलरली BA, ये बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं? मुझे OB वेक्टर लिखना है, तो अगर सर इस OB का मैग्नीट्यूड कितना है, B cos थीटा है। OB का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, B cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन I cap plus what is BA? BA vector is magnitude is BA, which is A sin theta. What is direction? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर I cap, इस डायरेक्शन में J cap, ऑलरेडी डिस्कस किया है। दिस इज J cap, सॉरी यहां पे A, दिस इज A cos थीटा ना। बच्चों जो हमने कहा था वही किया। A vector is written in terms of two vector in mutual perpendicular direction, one vector along x axis, one vector along y axis. A vector is written in terms of this vector. A vectors को रिजॉल्व कर लिया, A vectors को ब्रेक कर दिया in terms of two vector, and this is very very important. मैं जो समझा रहा हूं उसको एक बार और देखना, अब इसको एकदम याद कर लेना। दिस इज A, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इससे एंगल दिया हुआ थीटा, तो देखना जिससे थीटा दिया हुआ वो हो जाएगा A cos थीटा, और थीटा का सामने वाला हो जाएगा A sin थीटा। दिस इज A, थीटा के सामने वाला साइन, ऐसे ही भी याद कर लो, ये लिख के तो आ ही जाएगा, और साइड वाला कॉस।
नाउ बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, अभी खत्म नहीं हुआ, लिख लिया, इसको और समझना कि ये है क्या। दिस इज कॉल्ड ए कॉस थीटा को ही बोलते हैं इस ए वेक्टर्स का कंपोनेंट along x axis, along I cap. This is called component of A along x axis. आप कहोगे सर कंपोनेंट का मीनिंग क्या हुआ और क्यों आप इतना फोकस, पहले इतना ज्यादा चीज बताया कि बहुत ही जरूरी है। बच्चों अगर कोई वेक्टर ए है और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज ए कॉस थीटा, इसको इस वेक्टर का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट कहेंगे। ये तो लैंग्वेज में हुआ। मीनिंग समझना है कि ए अगर मान लो कोई फोर्स हमने 10 न्यूटन का इधर लगाया, तो 10 न्यूटन का इधर लगा, बट इसका इंपैक्ट इधर कितना है, इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना है, तो वो a cos थीटा है, मतलब 10 cos थीटा है। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट। इसका रिजल्ट, इसका इंपैक्ट इस डायरेक्शन में बताने के लिए इसका कंपोनेंट लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये आगे चीज है, इसी को रिजॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन दिस। ये छोटा सा चीज है बट मैंने बहुत टाइम दिया। रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूं। बच्चों देखना, ये बी वेक्टर को मुझे आई कैप जे कैप में लिखना है, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के वेक्टर में लिखना है, यही हमारा टारगेट है। तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये वेक्टर किस दो वेक्टर का समेशन है? तुम कह सकते हो कि सर दिस, ये वेक्टर यहां से स्टार्ट करेंगे टेल से, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, नाम दे दिया सपोज ओ, ये कैपिटल बी, ये सपोज एम। तो ये बी वेक्टर जिसको हम ओबी भी लिख सकते हैं, ओबी इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? ओएम वेक्टर प्लस एमओ नहीं, ओएम प्लस एमबी वेक्टर। बच्चों जिसको समझ में आया आ जाके मिठाई खा लेना कि बहुत अच्छी चीज समझ में आया, और जिसको नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो लेक्चर देख लेना। ओएम सबसे पहले बताओ, ये बी, अभी मैंने क्या बताया, ये कितना हो जाएगा बच्चों? बी कॉस 5। अब इस वेक्टर को क्या लिखूं मैं? बी cos 5 magnitude, what is the direction? माइनस आई कैप प्लस एम बी इधर है, what is the magnitude? B sin 5, what is the direction? प्लस जे कैप। ओके, मैं बच्चों एक वेक्टर दे रहा हूं C, इसका मैग्नीट्यूड C है, ये सपोज डेल्टा एंगल बना रहा है, ऐसे लिख रहा हूं, थीटा अल्फा बीटा ऐसे एंगल देते हैं। क्या इस C वेक्टर को तुम लिख सकते हो आई कैप जे कैप में? तो चूंकि हमारे पास टाइम नहीं, तो मैं ना फोटो खींच के तुम्हें होमवर्क दूंगा, 1 मिनट ऐसे ही ज्यादा ले लिया हूं। तो ये तो सी वेक्टर लिखो, कैसे लिखोगे मैं सिर्फ बता रहा हूं, जिससे एंगल दिया यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। दिस वेक्टर कैन बी एज्यूम्ड एज दिस प्लस दिस, सी कॉस डेल्टा आई कैप प्लस सी साइन डेल्टा माइनस जे कैप।